Students, ये NCERT प्रॉब्लम 2.15 फ्रॉम पेज नंबर 52 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? राइट, एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन लोकेट करने के लिए एक माइक्रोस्कोप से सूटेबल फोटोन की जो रेडिएशन है वो स्ट्राइक की गई है इस एटम में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम जो है डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। विद इन अ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम आ रही है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। और आपसे पूछा गया है कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि इसमें जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी वेलोसिटी में वो कितनी होगी, राइट। तो इसके लिए हम हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे, राइट। सो यू कैन राइट according to the Heisenberg's uncertainty principle. Formula is delta x, that is uncertainty in distance, into delta p equal to h by 4 pi. Now delta p यहाँ पे क्या है? That is uncertainty in momentum, right? So इस uncertainty in momentum की अगर हम बात करें, ये जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है ये किसके इक्वल होता है? मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, राइट। तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, ठीक है। मैं डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी। सो इट विल बी एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब आप गिवन वैल्यूज देखो आपके पास कौन कौन सी है। हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको याद रखना है, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg. नाउ आई नो दैट कि मेरे पास जो डेल्टा वी की वैल्यू है, राइट, ये हमेशा ही मीटर पर सेकंड में हम या एसआई यूनिट में ही डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए अगर मुझे यूनिट्स कैंसिल करने हैं तो श्योरली इस एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर में, राइट। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल आता है। तो हमने एक एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस कर दिया 10 रेज टू पावर माइनस 10 के साथ। सो डेल्टा एक्स कितना हो गया? इट विल बी 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, राइट। अब एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर आप देखो तो मास आपके पास केजी में आ रहा है और प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो जूल सेकंड में है। तो हमें ये जो जूल है इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम यूनिट्स जो है वो कैंसिल कर सकें। तो एक जूल जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के इक्वल आता है। सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, एक जूल को आपने केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया, इनटू जो ये सेकंड है एज इट इज आ गया। तो ये सेकंड आपने इस सेकंड इनवर्स के साथ कैंसिल कर दिया और पीछे हमारे पास केवल एक सेकंड इनवर्स रह गया। तो अगर हम अब फाइनल वैल्यू देखें प्लैंक्स कांस्टेंट की तो ये क्या आ रही है? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, राइट। पाई की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, दैट इज 3.14, राइट। सो अब ये जो डेल्टा वी हमने फाइंड आउट करना है ये आप एक साइड रख लो, बाकी वैल्यू जो है दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। सो एच बाय 4 पाई इंटू एम हो गया इंटू डेल्टा एक्स आ गया, राइट। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड
इनवर्स डिवाइडेड बाय 4 into pi, that is 3.14 mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg आ गया. डेल्टा x 0.1 into 10 raised to power minus 10 मीटर आ गया. I'll cancel ये मीटर with this 1 मीटर. kg जो है वो इस kg के साथ कैंसिल हो गया, राइट. अब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे. 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 0.1. ठीक है, इसकी वैल्यू 11.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 एज इट इज आ गया, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10. यूनिट्स हमारे पास केवल मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, राइट. अब ये पावर्स हम सॉल्व करेंगे. सो 6.626 जब मैं डिनोमिनेटर वाली पावर्स को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इनका साइन चेंज हो जाएगा. सो डेफिनेटली माइनस 34 10 रेज टू पावर माइनस 31 श्योरली 31 बन जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 10 रेज टू पावर 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 11.44 आ गया. यूनिट मीटर पर सेकंड आ गए. सो 6.626 को जब आपने 11.44 के साथ डिवाइड किया, सो योर आंसर इज 0.579. अब पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली ऐड कर सकते हो. 10 रेज टू पावर माइनस 34 प्लस 31 प्लस 10 आ गया. प्लस वाली जो टर्म्स है वो आप इकट्ठी ऐड कर दोगे और माइनस वाली टर्म जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो यूनिट्स मीटर पर सेकंड आ गए. सो 0.579. ठीक है, इसे भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए, राइट, नॉन जीरो डिजिट स्पेशली. सो मैंने क्या किया, मैंने ये डेसिमल अप टू 1 डिजिट डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट टू राइट, तो पावर मेरे पास नेगेटिव में आएगी. सो 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1. अब यहाँ भी देखा जाए 31 प्लस 10 41 हो जाएगा, 41 माइनस 34. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 10 रेज टू पावर 7 आ रहा है. इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकंड आ गया. नाउ ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी. सो 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 7 मीटर पर सेकंड आ गया. -1 प्लस 7 इट विल बी प्लस 6. सो 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकंड. दिस इज योर फाइनल आंसर. दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है वो 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकंड आ रही है.